नाउ इंडिया के लिए बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंडिया को $30 बिलियन मिलने वाला है जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स से। इंडिया में कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि जेपी मॉर्गन क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेपी मॉर्गन क्या है, ये कैसे काम करता है, $30 बिलियन भारत को कहां से आ रहे हैं। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, $30 बिलियन के इनफ्लो इंडिया में आने वाले हैं। ये पैसा इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिलने वाला है। ये हमारे इकोनॉमी या हमारे स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा है, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा, वो भी डायरेक्ट। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, $30 बिलियन बूस्ट्स डिकोडिंग द इम्पैक्ट ऑफ जेपी मॉर्गन्स इनक्लोजिंग ऑफ इंडियन बॉन्ड्स इन ग्लोबल इंडेक्स। गाइस, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे समझिए कि जेपी मॉर्गन होता क्या है। दरअसल गाइस, जेपी मॉर्गन यूएसए का एक बिग इन्वेस्टमेंट बैंक है और इन्होंने कहा है कि इनका जो गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, वहां पर ये पहली बार इंडियन बॉन्ड्स को भी लिस्ट करेंगे। ये बहुत ही ग्रेट न्यूज है हमारे लिए। क्यों है, आइए जानते हैं। ऐसा है ना गाइस, जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब रसिया पर काफी हैवी सेंसेक्स लगा दिए गए। तो जेपी मॉर्गन जो रसिया को पैसा देता था उसने भी पैसा देना बंद कर दिया और रसिया का जो बॉन्ड था वो वहां पर खत्म हो गया। उस टाइम बहुत से आर्टिकल देखने को मिले थे, कई एक्सपर्ट्स ने प्रेडिकेट किया था कि रसिया को लॉस हुआ है तो आगे चलकर इसका फायदा भारत को हो सकता है, और अब ये होने जा रहा है। जो $30 बिलियन रसिया को मिलता था अब वो भारत को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है गाइस कि ये पैसे हमें फ्री में मिल जाएंगे, यहाँ पर इस चीज को समझना होगा। $30 बिलियन भारत को मिल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा गाइस, देयर इज नथिंग फ्री। यहाँ फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको दे भी रहा है तो उसके पीछे उसका कोई रीजन होगा, उसका एक स्वार्थ होगा जो अभी आपको दिख नहीं रहा है। अगर कोई देश किसी आतंकवादी को फंडिंग करता है तो उसके पीछे भी कुछ बड़ा रीजन होता है। चाइना पाकिस्तान को फ्री में कुछ नहीं देता, उसके पीछे बिग रीजन होता है, बाद में वो उससे काम निकलवाएंगे। ये जो $30 बिलियन भारत को मिल रहा है, ये एक तरह से उधार मिल रहा है, ये एक टाइप का कर्ज है। अब आप बोलोगे कि कर्ज मिल रहा है तो काहे का ग्रेट न्यूज, कर्ज का ब्याज भी तो जमा करना पड़ेगा। इंडिया का डेट ऑलरेडी बढ़ चुका है, आपका कहना सही है, लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को समझना होगा। आप अपने स्क्रीन पर पहले ये लिस्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक वाला कंट्री यूएसए का कर्ज देखिए, $24.5 ट्रिलियन। ट्रिलियन में हमारी जीडीपी है और हमारी जीडीपी का 10 गुना उन पर कर्ज है, फिर भी वो दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री है। यही तो बात है ना, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप इसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि भारत कर्ज में डूब रहा है। गाइस, इसे आप देख सकते हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सबका कर्ज इंडिया के टोटल जीडीपी से ज्यादा है। मतलब हमारा जितना जीडीपी है उससे कई गुना ज्यादा उनका कर्ज है। हमारी जीडीपी कितनी है? 3 ट्रिलियन, मैक्सिमम $4 ट्रिलियन। यूके का डेट देखिए, $8 ट्रिलियन, फ्रांस का $60 ट्रिलियन, जर्मनी का $6 ट्रिलियन, जापान का $4 ट्रिलियन प्लस, चाइना का $2 ट्रिलियन से प्लस। अब भारत का डेट देखिए, भारत यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। कर्ज के मामले में हम 19 नंबर पर आते हैं, हमारा डेट $625 बिलियन है, 1 ट्रिलियन से भी कम। हमसे ऊपर है मैक्सिको, नॉर्वे। हम मैक्सिको, नॉर्वे सभी से पीछे हैं। गाइस, नॉर्वे की आबादी पता है आपको? नॉर्वे की आबादी अप्रोक्स 55 लाख है। मात्र 50 लाख पॉपुलेशन वाला देश का जो कर्ज है वो $721 बिलियन है और हमारा पॉपुलेशन अरबों में है, फिर भी हमारा कर्ज नॉर्वे के कर्ज से नीचे है। तो जो लोग बोलते हैं कि भारत कर्ज में डूब रहा है, उनको ये सब जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता ही नहीं है कि दुनिया चलती कैसे है। आज आपको जितने भी डेवलप कंट्री दिख रहे हैं सब कर्ज लेकर के डेवलप हुए हैं। अमेरिका, जापान, लंदन, फ्रांस, ये सारे कर्ज लेकर विकसित हुए हैं। इनका कर्ज आप देख सकते हैं ट्रिलियन में है, भारत के जीडीपी से ज्यादा इनका कर्ज है। और अगर भारत का थोड़ा सा कर्ज बढ़ जाए तो पूरी मीडिया परेशान हो जाएगी, पूरे देश के लोग परेशान हो जाएंगे, सरकार हटाओ, कर्ज बढ़ गया है, भारत डूब जाएगा, ये वो। भाई पहले चीजों को समझो। अमेरिका के कर्ज के मामले में हमारा कर्ज कुछ भी नहीं है। अमेरिका का जितना जीडीपी है उसका 50% से भी ज्यादा उसका कर्ज है, फिर भी अमेरिका जितना विकसित कंट्री है। मतलब साफ है, जितने भी देश डेवलप हुए हैं वो कर्ज लेकर ही डेवलप हुए हैं। देखा जाए तो आज तक इतना कम कर्ज लेकर इतनी तेजी से दुनिया के किसी देश ने अपना विकास नहीं किया था, जो कि भारत सरकार आज कर रही है। और यही रीजन है कि बाकी कंट्री भारत को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं और हर जगह भारत को सम्मान मिल रहा है। अगर कोई आपसे बोलता है कि भारत कर्ज में डूब रहा है तो आप उनको ये वाला वीडियो जरूर दिखाइएगा। आई थिंक कि इस चीज को जानने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि भारत कर्ज में डूब रहा है। भारत एक विकासशील कंट्री है, तो नो डाउट कि हमारा कर्ज बढ़ेगा। एंड आई थिंक गाइस ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा कि $30 ट्रिलियन भारत को कर्ज मिलने वाला है। इसका हम खुशी क्यों बना रहे हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये ग्रेट न्यूज है इंडिया के लिए। नाउ अगर ये $30 बिलियन हमें मिलता है, आज के डेट में अगर भारत को लोन मिलता है
तो हम अपने देश का विकास करेंगे, तो हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेंगे, अपने रोड नेटवर्क को बढ़ाएंगे, रेल नेटवर्क को बढ़ाएंगे, हवाई जहाज नेटवर्क को बढ़ाएंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सभी को बढ़ाएंगे, जिसे देखकर विदेशी कंपनियां भारत में आएगी और अपना कंपनी भारत में इस्टेब्लिश करेगी और सरकार को अच्छा खासा टैक्स मिलेगा। जब हमें टैक्स मिलेगा तो सरकार का इकोनॉमिक बढ़ेगा, सरकार को कमाई होगी, तब हमने जो कर्ज लिया है हम उस कर्ज को वापस लौटा देंगे। अब आइए समझते हैं कि जेपी मॉर्गन काम कैसे करता है। ये इतने सारे देशों को कर्ज दे रहा है तो इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये किसका पैसा हमें दे रहा है। गाइस, जेपी मॉर्गन जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट का, जो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करती है, लेकिन एक ऐसे जगह पर जहाँ पर उनका पैसा सेव रहे और उनको ब्याज के रूप में लगातार रिटर्न मिलता रहे, और इसीलिए अच्छे कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी सरकार अगर कर्ज लेती है तो वो उसका 6 से 7% ब्याज भरती है हर साल, और 8-10 साल में पैसा भी वापस करती है जितना उसने लिया है। जेपी मॉर्गन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जेपी मॉर्गन एक टाइप का मॉल है और ये लोग अपने मॉल में बॉन्ड बेचते हैं सारे देश का, जैसे कि चाइना का बॉन्ड, साउथ कोरिया का बॉन्ड, अफ्रीका का बॉन्ड, फ्रांस का बॉन्ड, यूएसए का बॉन्ड आदि कई कंट्री हैं। अब सवाल आता है कि ये बॉन्ड खरीदता कौन है। तो जो भी दुनिया के बिलियनियर्स हैं, जो भी अमीर लोग हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई बंदा है जो बहुत ही अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो एक ऐसा जगह खोजेगा जहां उनका पैसा सेव रहे और उन्हें ब्याज भी मिलता रहे। और जेपी मॉर्गन पैसा इन्वेस्ट करवाने के मामले में एक ब्रांड बन चुकी है जो लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करता है। जब वो बंदा जेपी मॉर्गन इंडेक्स यानी कि इस मॉल में आएगा और बोलेगा कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जेपी मॉर्गन उसे बॉन्ड दिखाएगा, बोलेगा हमारे पास बहुत सारे बॉन्ड है, आप किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फ्रांस का बॉन्ड है, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएसए का बॉन्ड है, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूके का बॉन्ड है, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी हाल में ही इंडिया का बॉन्ड भी शामिल हुआ है, आप यहाँ पर भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो उस बंदे को जिसमें भी पैसा इन्वेस्ट करना होगा वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर मान लीजिए भारत के बॉन्ड में कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट को वो पैसा मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट इस पैसे का यूज करेगी अपने देश में और हर साल इसका ब्याज भरेगी, जो ब्याज उस बंदे को जाएगा जिसने भारत का बॉन्ड खरीदा है या जिसने भारत के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जेपी मॉर्गन ने किसी कंट्री को पैसे दिए और वो कंट्री पैसा वापस नहीं कर पाया, तो इस केस में क्या होगा। तो गैस, कुछ कंट्री ऐसी होती है जो पैसा ले लेती है और लेकर बैठ जाती है, दे नहीं पाती है, जैसे कि पाकिस्तान। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का कर्ज भारत से भी ज्यादा हो गया है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का जो कर्ज है वो 100-200 मिलियन डॉलर होगा, लेकिन वो अपने कर्ज को लौटा नहीं पा रही है, अपने कर्ज का ब्याज जमा नहीं कर पा रही है। तो जो वर्ल्ड बैंक है जिसने भी पाकिस्तान को कर्ज दिया है वो दोबारा पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा। लेकिन गाइस, भारत तो आगे बढ़ रहा है और हम कर्ज का ब्याज भी देते हैं, और जेपी मॉर्गन उसी को अपना बॉन्ड बनाती है जो कंट्री विश्वास के लायक हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जेपी मॉर्गन क्या है और ये कैसे काम करता है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जेपी मॉर्गन में भारत को जगह मिली है, वो भी पहली बार, और हमारी गवर्नमेंट को 30 बिलियन डॉलर मिलने वाला है। और गाइस, ये सब हो पाया है रसिया की वजह से। भारत पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा था कि हमें जेपी मॉर्गन में जगह मिले। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जेपी मॉर्गन से कहा था कि आपका बहुत बड़ा मॉल है, आप हमारी बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करो, अगर आप अपने इन्वेस्टर को हमारा बॉन्ड दिखाओगे तो वो हमारे बॉन्ड में भी निवेश करेंगे। लेकिन जेपी मॉर्गन मान नहीं रहा था। लेकिन जब रसिया यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ तो जो जेपी मॉर्गन है वो यूएसए में है, और यूएसए की गवर्नमेंट के कहने पर इन्होंने रसियन बॉन्ड को खत्म कर दिया, रसियन बॉन्ड को अपने इंडेक्स से बाहर निकाल दिया। रसियन बॉन्ड के निकलने के बाद जेपी मॉर्गन में एक सीट खाली हो गया, तो भारत ने इस सीट के लिए पहले से अप्लाई किया था, और इसीलिए अब भारत जेपी मॉर्गन का बॉन्ड बन चुका है। अब लोग हमारे बॉन्ड में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर रसिया नहीं हटता तो शायद हम रसिया का जगह नहीं ले पाते। ऐसा नहीं है कि रसिया को हमने हटाया है, वहाँ रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है तो वो उन लोगों का मैटर है, उन लोगों ने हटाया है। हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हमें इस इंडेक्स में अपना बॉन्ड मिल गया। गाइस, आपको बता दें कि आने वाले टाइम में इंडियन बॉन्ड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जितने भी लोग जेपी मॉर्गन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सभी को पता है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, इसीलिए वो सारे लोग इंडियन बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिसका फायदा भारत को होगा, और इसीलिए ये न्यूज हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि 30 बिलियन डॉलर अचानक से हमें मिल जाएगा, ये पैसा धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट अच्छी होगी तो वो इन पैसों का सही जगह पर सही इस्तेमाल करेगी, इन पैसों को देश के विकास में लगाएगी, जिससे कि देश को फायदा होगा और बाद में पैसा लौटा पाएगी। अगर भ्रष्टाचार वाली सरकार होगी तो सारा पैसा खुद खा जाएगी, और अगर सरकार इन पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई तो जाहिर सी बात है कि भारत कर्ज में डूबेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये पैसा कहाँ खर्चा किया जाता है। गाइस, 30 बिलियन US डॉलर ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है।
गाइस हम बात कर रहे हैं 2,40,000 करोड़ की, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है जिसका यूज हमारी सरकार बहुत सारी चीजों में कर सकती है। रोड का विस्तार करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए, एयरपोर्ट की संख्या को इंक्रीज करने के लिए। वैसे भी भारत में एयरपोर्ट की बहुत जरूरत है और बहुत ही कम एयरपोर्ट है हमारे यहाँ पर। तो ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि सरकार इसका यूज कहाँ कहाँ करती है। फिलहाल ये न्यूज हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ही ग्रेट न्यूज है। इंडियन गवर्नमेंट का जो 10 साल का कोशिश था वो रंग लाया और हमें जेपी मॉर्गन में अपना बॉन्ड मिल गया। आई थिंक गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे।